students. Welcome everyone in the FFB chemistry class. आज का क्लास तुम लोगों का मैंने तुम लोगों को प्रैक्टिकल के बारे में बताने के लिए लिया है। इससे पहले भी हमने एक क्लास लिया था जिसमें प्रैक्टिकल जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का प्रैक्टिकल था, उसमें टाइट्रेशन फेरस अमोनियम सल्फेट का KMnO4 के साथ और ऑक्जेलिक एसिड का KMnO4 के साथ किस तरह से करते हैं, इसकी सारी थ्योरेटिकल जानकारी उसमें हमने दी थी। आज का हम क्लास लेंगे जिसमें कि हम बाकी के जो दो प्रैक्टिकल और हमने चूज किए कराने के लिए तुम्हारे सिलेबस से, उसमें साल्ट एनालिसिस जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, और दूसरा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है। तो इस तरह से 3 ब्रांचेस के प्रैक्टिकल है तुम्हारे पास। एनालिटिकल केमिस्ट्री से वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसमें टाइट्रेशन करना था तुम्हें, जो पिछले क्लास में हमने बताया, और इसमें यहाँ हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल के बारे में बताएंगे, जिसमें इनऑर्गेनिक प्रैक्टिकल में साल्ट एनालिसिस है, जिसमें कि साल्ट दिया जाता है और तुम्हें एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स फाइंड आउट करने होते हैं। और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो तुम्हें अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा और उसकी पहचान करनी होगी कि कौन सा ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, और उसके बाद फाइनली ये कौन सा कंपाउंड है। तो प्रैक्टिकल करने से पहले प्रैक्टिकल के बारे में कि तुम्हें क्या करना है, किस तरह से करना है, किस टाइप का ये प्रैक्टिकल है, इन चीजों को जानना जरूरी है। इसलिए हमने आज का ये क्लास तुम लोगों के लिए स्पेशली रखा है। पिछले क्लास में हमने बताया था तुम लोगों को किस तरह से वेइंग करते हैं जब पोटेशियम पर मैग्नीज के साथ टाइट्रेशन करना होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट या ऑक्जेलिक एसिड। तो केमिकल बैलेंस के बारे में बताया था। ये अभी डायग्राम जो देख रहे हो ये तुम्हारी एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, इस पे भी वेट आराम से ले सकते हैं। इसमें जिस चीज का हमें वेट लेना होता है, जैसे वेइंग ट्यूब, उसको हम यहाँ रखते हैं और उसके बाद पहले ऑन करने के बाद उसको रखते हैं, उसका वेट आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद हम टेयर दबा देते हैं तो जो वेइंग ट्यूब है उसका वेट 0 हो जाता है। उसके बाद हम सब्सटेंस डालते हैं वेइंग ट्यूब में, तो सब्सटेंस का वेट हमें मिल जाता है। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से भी हम आराम से वेट करके फेरस अमोनियम सल्फेट या ऑक्जेलिक एसिड डाल सकते हैं। तो ये सारी बातें पिछले प्रैक्टिकल की थी। आज हमको एनालिसिस ऑफ एसिड एंड बेसिक रेडिकल के बारे में बताना है। एसिड एंड बेसिक रेडिकल्स कहाँ से आते हैं, साल्ट क्या होता है, ये सारी चीजें मालूम है तुम लोगों को। एसिड और बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उससे साल्ट बनता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो सल्फ्यूरिक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड साल्ट है, बेस है। दोनों के रिएक्शन से साल्ट बनता है अमोनियम सल्फेट। तो सल्फेट, उसमें से सल्फेट आयन जो है वो हमें एसिड से मिला तो वो एसिड रेडिकल कहलाता है, और जो तुम्हारा अमोनियम आयन है वो बेस से मिल रहा है साल्ट में, तो वो बेसिक रेडिकल कहलाता है। तो प्रैक्टिकल में हमको साल्ट दिया जाता है और साल्ट में हमको निकालना होता है कि कौन सा एसिड रेडिकल प्रेजेंट है और कौन सा बेसिक। तो एसिड रेडिकल, बेसिक रेडिकल्स, ये समझ में आया क्या होता है। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं कि एनालिसिस। सबसे पहले जब सॉल्ट दिया जाएगा तो एसिड रेडिकल निकाला जाता है, उसके बाद बेसिक। तो एनालिसिस ऑफ एसिड रेडिकल्स किस तरह से करते हैं, किस तरह, किस बेस, क्या बेस होता है। Acid radicals are classified into 3 categories. First, those which are acted upon dilute sulfuric acid or dilute HCl with evolution of gases
For example, carbonate, sulfide, 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 acetate and nitrite. दूसरा सेकेंड ग्रुप है those which are not attacked by dilute HCl or H2SO4 but are acted upon by concentrated sulfuric acid with evolution of gas with characteristic smell, color, etc. For example, chloride, bromide, iodide, fluoride, nitrate, fluoride, nitrate, and oxalate. And group third, those acid radicals which do not give any test either with dilute or concentrated sulfuric acid. Specific tests are used for their analysis, that is sulfonate, that is sulfate, not sulfonate, phosphate, borate. सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट भी बनाया जाता है जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं उनको सॉल्युबल करने के लिए। इसमें क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के साथ जो भी सॉल्ट होता है उसको हीट करते हैं और बॉयल करते हैं। बॉयल करके उसको 20 से 20 to 20 ml डिस्टिल वाटर में उसको बॉयल करते हैं करीब 20 मिनट तक। उसके बाद उसको फिल्टर कर लेते हैं तो वो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट होता है। तो इसमें जैसे कार्बोनेट, सल्फेट, ये सब हैं, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बना लेते हैं और जिन रेडिकल्स का हमें एस्टिमेशन करना होता है वो सॉल्युबल सॉल्ट में, सोडियम के सॉल्युबल सॉल्ट में बदल जाते हैं, जिससे ये एनालिसिस आसान हो जाती है। तो इसके लिए सोडियम कार्बोनेट प्लस गिवन सॉल्ट हीट करते हैं। तो अगर मैग्नीशियम सल्फेट प्रेजेंट है तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना लेता है और सोडियम सल्फेट मिल जाता है। इससे हम सल्फेट आयन का एस्टिमेशन आराम से कर सकते हैं। कैडमियम क्लोराइड अगर प्रेजेंट है तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल बना लेता है और इधर NaCl सॉल्युबल मिलता है, जिससे हम क्लोराइड का टेस्ट आराम से कर सकते हैं। इसी तरह एल्युमिनियम सल्फेट अगर है तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके इनसॉल्युबल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और सोडियम सल्फेट मिलता है सॉल्युबल, जिससे हम सल्फेट आयन का आराम से टेस्ट कर सकते हैं। तब ये टेबल है किस तरह से एनालिसिस करते हैं, यानी प्रिलिमिनरी एनालिसिस की शुरुआत में जब हमको सॉल्ट दिया जाएगा तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा रेडिकल हो सकता है। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करते हैं। उसके लिए ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट H2SO4। कॉमनली डाइल्यूट H2SO4 ही यानी सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करते हैं, डाइल्यूट HCl नहीं। इसमें क्या होता है, कोई भी इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देगा तो इनमें से कोई रेडिकल जो कि फर्स्ट ग्रुप के हैं इनमें से कोई भी रेडिकल हो सकता है। जिस तरह की स्मेल और जिस तरह की गैस निकलेगी उससे हम अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद सेकंड ग्रुप होता है। फर्स्ट ग्रुप अगर प्रेजेंट नहीं है, सेकंड ग्रुप के लिए कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स एंड ऑर्डर्स, तो इसमें से कोई रेडिकल हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट एक्सेट्रा। और ग्रुप थर्ड में कंसंट्रेट, ग्रुप थर्ड अगर सेकंड में कोई रेडिकल नहीं निकलता तो हम थर्ड ग्रुप के स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, उससे पता लगा सकते हैं कि कौन से रेडिकल प्रेजेंट है। तो बोरेट होता है इसमें सल्फेट और फॉस्फेट। बोरेट के लिए हम साल्ट में कंसंट्रेट H2SO4, एथिल अल्कोहल और कैल्शियम फ्लोराइड डालेंगे तो ग्रीन फ्लेम के साथ फ्लेम देगा ये, तो बोरेट होगा। अगर ये टेस्ट नहीं आता है तो हम डाइल्यूट HCl और बेरियम क्लोराइड डालेंगे साल्ट में तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, तो सल्फेट होगा। ये भी टेस्ट नहीं आता तो साल्ट में कंसंट्रेट HNO3 डाल करके अमोनियम मॉलिब्डेट डालेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट आएगा। तो इस तरह से ये इस टेस्ट, तीनों तरह के टेस्ट करके हम निकालते हैं कि कौन सा रेडिकल प्रेजेंट है। थर्ड ग्रुप के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होता है, क्योंकि कोई एक रिएजेंट नहीं है जिससे ये पता चले कि थर्ड ग्रुप के रिएजेंट है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड के रेडिकल नहीं आए तो हम स्पेसिफिक टेस्ट थर्ड ग्रुप के लिए करते हैं। बोरेट के लिए जैसे ये टेस्ट बताया अभी, तो इसमें कंफर्मेटरी टेस्ट भी करते हैं। इग्नाइट द अल्कोहलिक वेपर्स, लेटर बर्न विद ग्रीन एट फ्लेम।
उसके बाद फॉस्फेट के लिए टेस्ट बताया कि टेस्ट ट्यूब में हम पहले सॉल्ट लेंगे, HNO3 डालते हैं, फिर अमोनियम मॉलिब्डेट, तो प्रेसिपिटेट आता है येलो, जो कि सॉल्युबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एल्कली हाइड्रोक्साइड में। सल्फेट के लिए HNO3 BaCl2 डालते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, और व्हाइट प्रेसिपिटेट किसी भी जो इनसॉल्युबल होता है किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड में। तो ये चार्ट हो गया स्पेशल के लिए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल निकालने के बाद बेसिक रेडिकल निकाला जाता है। तो बेसिक रेडिकल्स के 6 ग्रुप इंक्लूडिंग 0 ग्रुप 7 ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप यानी ये फर्स्ट ग्रुप में कौन से कैटायन है या बेसिक रेडिकल है यहाँ दिया है, उसका स्पेसिफिक ग्रुप रिएजेंट होता है, जिसको डालने से हमें पता चलता है कि कौन से ग्रुप के रिएजेंट प्रेजेंट है, वो ग्रुप रिएजेंट कहलाते हैं। ग्रुप रिएजेंट या डालने पे कौन से प्रेसिपिटेट बनते हैं, जो कलर से हम पहचानते हैं कि ये इस ग्रुप का प्रेसिपिटेट है, इस पे ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट ग्रुप में सिल्वर, मरकरी और लेड है, तुम्हें लेड का करना है। ग्रुप रिएजेंट इसके लिए HCl होता है, और इस तरह का प्रेसिपिटेट बनता है जब सॉल्यूशन बनाते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन साल्ट का बनाते हैं डिस्टिल वाटर में। अगर वो कोल्ड वाटर में नहीं बनता तो उसको हॉट करते हैं, और अगर हॉट करने में भी नहीं तो उसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं। डाइल्यूट HCl डालने पे अगर प्रेसिपिटेट आ जाता है तो लेड क्लोराइड प्रेजेंट होता है। सेकेंड ग्रुप के में ये सारे बेसिक रेडिकल्स होते हैं, मरकरी, कॉपर, लेड, बिस्मिथ, कैडमियम, स्टेनस, Sb, As, Sn, ये सारे। इनमें से तुमको कॉपर, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सारे के करते हैं, मरकरी को छोड़ करके। इसका ग्रुप रिएजेंट होता है, साल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके उसमें डाइल्यूट HCl प्लस H2S गैस डालते हैं, तो इनमें से कोई प्रेसिपिटेट अगर बनता है तो इससे डिसाइड होता है कि सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है। थर्ड ग्रुप में होता है आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम। अगर सेकेंड ग्रुप नहीं आया तो हम थर्ड ग्रुप का टेस्ट करते हैं। इसके लिए भी डायरेक्ट टेस्ट हम ओरिजिनल सॉल्यूशन बना करके उसमें अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी थर्ड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट ये है, सेकेंड ग्रुप का ये है, और फर्स्ट ग्रुप का ये है। तो इस रिएजेंट को डालने पे हमें किसी भी हाइड्रोक्साइड का कलर से हम पहचान लेंगे कि कौन सा रेडिकल इसमें किस, अगर प्रेसिपिटेट किसी भी कलर का आता है तो थर्ड ग्रुप प्रेजेंट है। फिर उसके कलर से हम डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा रेडिकल हो सकता है। फोर्थ ग्रुप में जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज निकल है। इसका ग्रुप रिएजेंट है H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें इन्हें डालने पे, साल्ट के ओरिजिनल सॉल्यूशन में डालने पे हमको इस तरह का प्रेसिपिटेट मिलता है। फिफ्थ ग्रुप में होता है बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। इसका ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में अमोनियम कार्बोनेट। इसको डालने में हमें तीनों के कार्बोनेट किसी के भी मिल सकते हैं। एप्पल ग्रीन मिलेगा तो बेरियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम के लिए ब्रिक रेड, और स्ट्रोंशियम के लिए क्रिप्सन रेड। सिक्स्थ ग्रुप में मैग्नीशियम होता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट में डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालते हैं तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, और इस व्हाइट प्रेसिपिटेट में अगर पोटेशियम फेरोसाइनेट डाल देते हैं तो तुरंत हमें मैग्नीशियम डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि सिक्स्थ ग्रुप में सिर्फ एक रेडिकल है इस, और 0 ग्रुप है उसके बाद जिसमें अमोनियम रेडिकल है। मोस्टली इसका नहीं कराते हैं, बहुत रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। 0 ग्रुप में अमोनियम है, ग्रुप रेडिकल्स इसका होता है NaOH के साथ हम गर्म करते हैं तो स्मेल अमोनिया जैसी आती है, फिर हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। जबकि स्पेसिफिक रिएजेंट इसका क्या है, नेस्लर रिएजेंट। तो ये ग्रुप 6-7 ग्रुप होते हैं एसिडिक रेडिकल में, जिसके बारे में अगर हम जानते रहोगे तो आराम से एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद अब प्रैक्टिकल जैसे कर लिया, एक एसिड एक बेसिक रेडिकल निकाल लिया, तो उसको लिखते कैसे हैं, लिखने की यहाँ हमने टेक्निक बताई है।
कॉपी में एक्सपेरिमेंट नंबर डालोगे पहले, फिर एम या ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा टू एनालाइज द गिवन सॉल्ट एंड फाइंड आउट वन बेसिक एंड वन एसिडिक रेडिकल। उसके बाद जो एपरेटस यूज कर रहे हैं उसको लिखेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर, बीकर, बुनसन बर्नर, वायर गॉज, डिलीवरी ट्यूब, ग्लास रॉड, एक्सेट्रा। अब उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन पे आएंगे। तो सबसे पहले टेबल फॉर एसिडिक रेडिकल्स, उसके लिए इस तरह की हम टेबल को बनाना होगा कॉपी में। 3 पार्ट इसके करे जाएंगे, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और कंफर्मेशन। एक्सपेरिमेंट जो हमने किया उसको यहाँ लिखा जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे कार्बोनेट और अमोनियम का लिख करके दिखाया है। मान लो तुम्हारा पहला प्रैक्टिकल जो हुआ उसमें कार्बोनेट और अमोनियम निकला, तो एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड वार्म। ऑब्जर्वेशन में जो हमें दिखाई देगा वो लिखा हमने यहाँ, विच इफर्सेसेस विद कलरलेस गैस, तो कार्बोनेट में भी। अब कंफर्मेशन के लिए टेस्ट करेंगे, सेकंड, पास द इवॉल्व गैस इन लाइम वाटर, टर्न्स मिल्की हो जाएगा, फिर कार्बोनेट कंफर्म। तो जो जो करते जा रहे हो वो यहाँ पे लिखते जाना है। व्हेन जो तुम्हारा टेस्ट आ रहा है, करोगे तो बहुत कुछ, लेकिन जो टेस्ट आएगा वही लिखा जाएगा। व्हेन गैस पास्ड इन एक्सेस ऑफ वाटर, सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। एक्सेस ऑफ लाइम वाटर, नॉट वाटर। उसके बाद लिखने में हम टेबल फॉर बेसिक रेडिकल बनाओगे। इसमें भी उसी तरह एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, तो चूंकि 0 ही ग्रुप यहाँ निकल आया है तो इसका एक्सपेरिमेंट लिखेंगे टू टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड एड NaOH and warm. Smell of NH3 is observed. NH3 is ammonia. Now ammonium may be possible, that is 0 group radical. अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे ऑन पासिंग ग्लास रॉड moist with HCl at mouth of experimental test tube. So white fumes of NH4Cl form, NH4 may be present. Third, bio the salt aqueous solution and added natural. Take the salt solution, take this aqueous solution of the salt and add Nestler reagent। यहाँ पे लिखेंगे Nestler reagent डालने पे ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिससे कि अमोनियम कंफर्म हो जाएगा। अब रिजल्ट लिखा जाएगा, इन ए गिवन सॉल्ट फॉलोइंग रेडिकल्स आर प्रेजेंट, एसिडिक रेडिकल्स कार्बोनेट आयन, फार्मूला भी लिखा जाएगा और नाम भी लिखा जाएगा। फिर बेसिक रेडिकल्स अमोनियम आयन, फार्मूला NH4+। तो ये एक प्रैक्टिकल तुम्हारा कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड प्रैक्टिकल जो भी तुमने किया नंबर डाल के, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एपरेटस, उसके बाद टेस्ट फॉर एसिडिक रेडिकल्स। यहाँ पे एसिडिक रेडिकल्स में जो रेडिकल तुम्हारा निकलेगा उसी का टेस्ट लिखना है। अब जैसे यहाँ नाइट्रेट निकला तुम्हारा, तो लिखोगे टू टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ए टेस्ट ट्यूब एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड एंड हीटेड। नाउ लाइट ब्राउन फ्यूम्स हैविंग पंजेंट स्मेल, ये हमें दिखाई देगा, तो ये इंफेरेंस हो गया। और कंफर्म क्या हो रहा है कि नाइट्रेट में भी। उसके बाद कंफर्मेटरी टेस्ट होगा। इन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एडिंग कॉपर टर्निंग, तो लाइट ब्राउन वेपर्स जो है और बढ़ जाएगी और उसके अलावा सोल्यूशन का रंग जो है वो सी ग्रीन कलर का हो जाएगा, तब नाइट्रेट हमें लगभग प्रेजेंट समझ में आएगा। उसके बाद हम रिंग टेस्ट कर सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ ए टेस्ट ट्यूब, एडिंग कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, cool it and saturated ferrous sulfate solution is added slowly from the side of the test tube and allowed to stand for a minute. तब क्या होगा, brown ring forms at the junction of 2 layers, इस तरह का बनेगा और जिससे क्या होगा नाइट्रेट कंफर्म। उसके बाद हमें बेसिक रेडिकल निकालना है। तो 0 ग्रुप का निकाला तो तुरंत लिख दिया उसको, लेकिन अगर मान लो 3rd या 4th या 5th ग्रुप का निकलता है तो हमको सीरियली लिखना होता है।
तो शुरुआत करेंगे हम, जैसे बेसिक एसिड रेडिकल में क्या किया कि जो सा रेडिकल निकला वो हमने लिख दिया। यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे पहले हम जीरो ग्रुप का टेस्ट करोगे तो जीरो ग्रुप का पूरा टेस्ट लिखोगे। टू टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट इन a test tube and in a solution is added and any gas or smell not observed, तो क्या हो जाएगा, जीरो ग्रुप एब्सेंट। उसके बाद फिर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ salt को dissolve करेंगे in distilled water and dilute HCl is added, no precipitate is found, तो फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट। फिर एक्वस सॉल्यूशन जो हमने बनाया था उसी में हम डाइल्यूट HCl तो डाला ही हुआ है, अब वार्म करके उसमें H2S गैस पास करेंगे तो कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं पास हुआ, ये भी लिखा जाएगा, यानी कि सेकंड ग्रुप एब्सेंट। उसके बाद टेक ओरिजिनल सॉल्यूशन एंड सॉल्ट इन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट HNO3 is added and boil the solution। HNO3 डाल के बॉयल इसलिए करते हैं कि थर्ड ग्रुप में फेरस आयन होता है, उसको फेरिक आयन में जब कन्वर्ट करते हैं तभी वो टेस्ट देता है। अब उसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, इज एडेड स्लोली, तो नो प्रेसिपिटेट फाउंड, यानी कि थर्ड ग्रुप एब्सेंट यहाँ लिखोगे। फिर नाउ टेक ओरिजिनल सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन टेस्ट ट्यूब एंड NH4OH सॉल्यूशन इन इट आफ्टर हीटिंग सॉल्यूशन H2S is passed, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, तो फोर्थ प्रेसिपिटेट आया, इसका मतलब फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट है, और व्हाइट आया इसका मतलब जिंक प्रेजेंट है। अब now dissolve the white precipitate in dilute HCl and NaOH solution is added drop white ion to dissolve PPT and H2S gas phase in it and dissolve the solution in two parts. In first part पे क्या हम डालते हैं, इन द फर्स्ट पार्ट में ये चीजें डाली हुई है, तो इन फर्स्ट पार्ट व्हाइट पीपीटी, तो जिंक में भी प्रेजेंट। सेकेंड पार्ट में K4 efficiency potassium ferrocyanide is added in itself when white precipitate is formed, that is zinc ion is present। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया प्रैक्टिकल। लिखने का काम, रिजल्ट लिखा जाएगा। इन ए गिवन साल्ट रेडिकल्स आर एसिडिक रेडिकल्स नाइट्रेट एंड बेसिक रेडिकल्स जिंक आयन प्रेजेंट। तो इस तरह से जब एसिड बेस एसिडिक और बेसिक रेडिकल निकालने का प्रैक्टिकल होगा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा जिसका कि तुम्हें आइडेंटिफिकेशन करना होगा, क्योंकि तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और फाइनली ये कंपाउंड कौन सा है। तो इसको स्टेप वाइज स्टेप करते हैं, तो स्टेप हम बताते हैं किस तरह से करेंगे। पहले जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया तो प्राइमरी ऑब्जर्वेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व्स फॉलोइंग सक्सेसिव स्टेप। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में दिया जाएगा, या अगर तो सॉलिड होगा तो तुमको उसको भी उसी में दे सकते हैं। तो फर्स्ट प्राइमरी ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, फिजिकल स्टेट चेक करेंगे उसका कि सॉलिड है लिक्विड है क्या है। अगर सॉलिड है तो एमोर्फस है या क्रिस्टलाइन है। उसके बाद कलर ऑफ कंपाउंड, जो भी कलर दिख रहा होगा, फिर स्मेल ऑफ कंपाउंड, फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड टेस्ट करेंगे, उसको वाटर में घोल के देखेंगे सॉल्युबल है या नहीं है। फिर उसका इग्निशन टेस्ट करते हैं जिससे कि एरोमेटिसिटी का पता चलता है। अगर इग्निशन टेस्ट करने पे फ्यूम्स के साथ जलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो एरोमेटिक होगा, और स्मोकी फ्यूम के साथ बर्न होता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अगर नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न करने पे ऑर्गेनिक कंपाउंड जलेगा तो वो एलिफेटिक कंपाउंड होगा। नाउ डिटेक्ट, उसके बाद डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ये करते हैं। फिर कंफर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप का कंफर्मेशन किया जाता है। पहले डिटेक्शन यानी कि सब जो में भी, उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप एंड देन फाइनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो ये प्रोसेस होता है। अब जो कंपाउंड दिए जाते हैं उसमें फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इधर ऑक्सैलिक एसिड,
उसके बाद एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, एसीटोन, ग्लिसरीन भी एल्कोहल है, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, ग्लूकोज और इधर एनिलीन ऑक्सैलिक एसिड बताया था पहले। तो इतने कंपाउंड में से तुम्हें टेस्ट करना होगा कि ये उसका फंक्शनल ग्रुप और उसके बाद फाइनली कौन सा कंपाउंड है। अब जब शुरुआत करते हैं प्राइमरी ऑब्जर्वेशन से, तो किस तरह का कंपाउंड दिया हुआ है। सॉलिड कंपाउंड है अगर, तो इसमें से कोई हो सकता है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, आर देयर आयोडोफॉर्म। ऑक्सैलिक एसिड भी सॉलिड होता है, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, नॉट एमॉर्फस। टार्टेरिक एसिड, इसके अलावा यूरिया, आयोडोफॉर्म, निप्थाल, ये स्पेशल कलर से पहचाने जा सकते हैं, ये सारे क्रिस्टलाइन होते हैं, आयोडोफॉर्म, निप्थॉल, यूनॉल। तो सॉलिड में तुम्हें जो मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो ऑक्सैलिक एसिड या ग्लूकोज की है। उसके बाद लिक्विड स्टेट में जो कंपाउंड होते हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड, ये सारे क्लोरोफॉर्म, ग्लिसरॉल, सारे क्या है, कलरलेस है। लिक्विड स्टेट में एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन कलर शो करते हैं, इसी तरह फिनॉल भी कलर शो करता है। अब ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड, कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर होते हैं और उसके अलावा तुम्हें जो कलर और जो स्मेल सुनने में समझ में आए कि यह हुआ है वही लिखोगे। फिनॉल का कार्बोलिक स्मेल होता है, फिनॉल की स्मेल सब पहचानते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर स्मेल, एस्टर्स फ्रूटी स्मेल, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स फिशी स्मेल, क्लोरोफॉर्म स्वीट स्मेल, अल्कोहल स्प्रिट लाइक स्मेल, बेंजीन एंड टालोइड एरोमेटिक स्मेल होती है इनमें, एसीटोन, मेथिल एथिल केटोन में प्लीजेंट। अब अभी बताया था जो प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट देखा जाता है, जिसको कि इग्निशन टेस्ट कहते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ कंपाउंड ऑफ टेकन इन ए, यहाँ पे स्पैचुला दिया जाएगा, स्पैचुला एंड बर्न इन ए बुनसेन बर्नर। स्पैचुला में आप कंपाउंड लेके बर्नर पे चलाओगे तो अगर वो स्मोकी फ्लेम के साथ जलता है तो एरोमेटिक कंपाउंड है, और अगर नॉन स्मोकी फ्लेम के साथ चलता है तो वो एलिफेटिक कंपाउंड है। ये यहाँ पे दिया है, burn with smoky flame compound will be aromatic, and burns with non smoky flame compound will be aliphatic. Now determination of solubility of compound. वाटर में solubility टेस्ट करते हैं सबसे पहले कोल्ड वाटर में, अगर soluble हो गया तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इन सब सोल्यूशन में भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली वाटर में डिजोल्व करके देखोगे कि soluble है। अगर नहीं है तो गर्म करके चेक कर सकते हैं। तो अगर वाटर में soluble नहीं है तो लिखा जाएगा insoluble in water या soluble in water। तो वाटर soluble कौन कौन से होते हैं कंपाउंड, जैसे कि कैन शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, क्लोरल, हाइड्रेट, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ये सारे एलिफेटिक कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोक्विनोन, पाइरोल, गैलाल, रेसोर्सिनॉल, ये सब क्या है, ये भी सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। उसके अलावा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, एसेटल्डिहाइड, एसीटोन, मेथिल एथिल केटोन, ये सब क्या है, वाटर सॉल्युबल है। हॉट वाटर में मेथिल ऑक्सलेट, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, थैलिक एसिड, अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल, ये सारी चीजें, या फिनॉल, ये सब हॉट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और जो सॉल्युबल नहीं हो गए उन्हें लिखा जाएगा कि इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके अलावा हम 5% एक्वस NaOH सोल्यूशन में भी सॉल्युबिलिटी चेक कर सकते हैं, और भी जो दिए हुए हैं यहाँ पे उनमें चेक कर सकते हैं। मोस्टली हम वाटर में ही करेंगे। नाउ टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब जब हमको ये मालूम हो जाएगा कि कंपाउंड एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, कलर से, स्मेल से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, तब हम उसका ग्रुप टेस्ट करते हैं, जिसको जो ग्रुप हमें तुम्हें लगे कि ये ग्रुप हो सकता है इसमें,
उसका सबसे पहले टेस्ट करो। अगर एलिफेटिक है कंपाउंड तो सॉलिड है या लिक्विड, पहले हम टेस्ट करो उसका एसिटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर आएगा तो एसिटिक एसिड हो सकता है, फॉर्मिक एसिड। अगर कंपाउंड स्मोकी स्मेल के साथ फ्यूम के साथ जला है तो बेंजोइक एसिड हो सकता है। और अगर वो उसके अलावा टार्टरिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड हो सकता है। अगर एसिड है तो पहले इसका, अगर सॉलिड है तो इन दोनों में से कोई हो सकता है। और अगर वो स्मोकी फ्लेम के साथ जला है तो बेंजोइक एसिड। तो पहले फंक्शनल ग्रुप टेस्ट किया जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में लेके 8 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड। इफरवेसेंस ऑफ CO2 गैस निकलेगी, तो जिससे कि may be COOH group present. Now aqueous solution of compound when treated with blue litmus turns red and forms COOH. बाकी ये दो टेस्ट भी करके दे सकते हो। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड विद इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, फ्रूटी स्मेल आएगी तो क्या प्रेजेंट हो सकता है? COOH ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके अलावा एल्कोहल ग्रुप का टेस्ट करना है तो एड ए पीस ऑफ सोडियम मेटल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा टेस्ट ट्यूब में, उसमें डालो तो इफरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एल्कोहलिक ग्रुप may be present. Now add litmus to the given liquid, no effect to color, OH group may be present. Add freshly prepared steric ammonium nitrate, steric ammonium नाइट्रेट ऐड करोगे उस सॉल्यूशन में तो ब्लड रेड कलर आएगा, तो ये एल्कोहल का टेस्ट होगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ फिनॉल। मान लो सब्सटेंस तुम्हारा स्मोकी फ्लेम के साथ चल रहा था तो फिनॉल का टेस्ट करो। In this experiment, add blue litmus to the compound or its aqueous solution. तो अगर स्मोकी फ्लेम के साथ जला है और ब्लू लिटमस इसमें डालते हैं और रेड हो जाता है तो फिनॉलिक ग्रुप में भी प्रेजेंट। Second test, add 2 drop of FeCl3 to 2 ml of aqueous solution or alcoholic solution of the compound. तो observation में आएगा green, blue और violet color. Then phenolic group is present. Third सबसे important experiment कर सकते हो, cool the mixture of aniline, HCl and NaNO2 even over a freezing bar. Pour this diazotized solution to phenol in excess of NaOH. Orange red color is और डाई तो फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट। वैसे शुरू के 2 एक्सपेरिमेंट करके कंफर्म हो जाएगा कि फिनॉलिक ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। एल्डिहाइड ग्रुप टेस्ट करने के लिए यहाँ पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट आएगा तो इसमें अगर स्मोकी फ्लेम के साथ जला है तो बेंजल्डिहाइड हो सकता है और नॉन स्मोकी फ्लेम तो एल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड या एसिड। तो एल्डिहाइड ग्रुप टेस्ट के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड एड सैचुरेटेड सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो क्या आएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इन दोनों में से कोई ग्रुप एसीटोन या एल्डिहाइड प्रेजेंट हो सकता है। नाउ एड फ्रेशली prepared solution of 2,4-dinitrophenylhydrazine to the given liquid, तो येलो और ऑरेंज प्रेसिपिटेट आएगा तो या तो CHO या CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। नाउ एड शिफ्ट रिएजेंट टू द गिवन लिक्विड, एंड गिवन लिक्विड मींस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया रेड कलर आएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो इन दोनों टेस्ट से, जो ये 2 टेस्ट किया उससे हमको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की संभावना हो सकती है। थर्ड टेस्ट से अगर रेड कलर आता है तो एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। Now add talent reagent to the given compound, warm the content and allow it to stand for some time. तो silver mirror और grey black PPT तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। इसी तरह वार्मिंग कंपाउंड विद फेलिंग सॉल्यूशन रेड प्रेसिपिटेट आएगा तो CHO ग्रुप कंफर्म। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ गर्म करेंगे तो रेडिश येलो प्रेसिपिटेट आएगा जिससे कि एल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म हो जाएगा।
अब टेस्ट ऑफ कीटोन, अभी जो 2 टेस्ट किए थे उसमें दोनों के टेस्ट आ रहे थे। पहला टेस्ट ये वाला किया था, दूसरा ये, तो आइदर एल्डिहाइड और आइदर कीटोन हो सकता है। अब थर्ड टेस्ट इसके लिए, शिफ्ट रिएजेंट डालने पे कोई कलर नहीं आएगा, नो रेड कलर, तो CHO एब्सेंट, द कीटोन ग्रुप होगा। इसी तरह वार्म द कंपाउंड विद फेलिंग सॉल्यूशन, नो रेड प्रेसिपिटेट, तो CHO ग्रुप एब्सेंट होगा और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब कार्बोहाइड्रेट अगर दिया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किस तरह करते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज हो सकता है। Now add 2 ml of Mollish reagent to aqueous solution of the given compound and then add concentrated sulfuric acid along the side of test tube. So reddish brown ring at the two junction, तो carbohydrate may be present. तो अब कोसा जोन टेस्ट करते हैं, ट्रीट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड विद फेनिल हाइड्रोजन एंड क्रिस्टलाइज द कंपाउंड विद अल्कोहलिक मीडियम। येलो रेसिड्यू आएगा तो मे द ग्लूकोज और फ्रक्टोज but not sucrose. Now treatment of compound with concentrated sulfuric acid, chairing and black residue is formed, carbohydrate may be present. इसी तरह perform the test with tolerant reagent, Bendick solution, Sips reagent and failing solution like that is aldehyde. Positive test आएगा सबका तो presence of reducing aldehyde group present होगा। अब है primary amines, कार्बिल एमीन टेस्ट इसके लिए करेंगे। तो प्राइमरी एमीन अगर प्रेजेंट है तो कार्बिल टेस्ट, बॉयल द मिक्सचर कंपाउंड क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश, तो फॉल ऑर्डर ऑफ आइसोसाइनाइड, तो प्राइमरी एमीन प्रेजेंट। ट्रीट द कंपाउंड विद NaNO2 plus HCl अंडर कोल्ड कंडीशन, तो ये आएगा ब्रिक इफरवेसेंस ऑफ N2, तो एलिफैटिक प्राइमरी एमीन प्रेजेंट हो सकती है। Now treat the compound with NaNO2 plus HCl and pour the content into 10% alkaline beta naphthol. This is diazotization test. तो ऑरेंज रेड आई देगा, जब डाई आएगा ऑरेंज रेड कलर का तो ये एरोमेटिक प्राइमरी एमीन प्रेजेंट होने का इंडिकेशन है। उसके बाद ट्रीट द कंपाउंड विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो व्हाइट रेसिड्यू ऑफ एल्किल सल्फोनामाइड सॉल्युबल इन एक्वस KOH, तो प्राइमरी एमीन प्रेजेंट होगी। उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड का टेस्ट, जो एरोमेटिक कंपाउंड का अगर पहचान हो गई है इग्निशन करने पे, तो नाइट्रो कंपाउंड का भी टेस्ट करेंगे। फॉर दिस इन द organic liquid or its alcoholic solution, add a pinch of zinc dust and ammonium chloride, warm up the given mixture and treat it with tolerance region, तो ब्लैक कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा, तो NO2 will present. Now take the organic liquid or its alcoholic solution, add metallic tin and concentrate HCl to it, warm the filter it and filter it to the ice cold filtrate, add NaNO2 solution and alkaline beta naphthol, तो ऑरेंज रेड डाई एक तरह का कलर आएगा, तो NO2 ग्रुप 2 एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट है। अब ये करने किस तरह से करेंगे हम, इसकी थ्योरेटिकल बातें थी, अब प्रैक्टिकल कर लिया जैसे, उसको किस तरह से लिखेंगे हम इस पे आते हैं। टू आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एम हो जाएगा, फिर एपरेटस यूज, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लिखेंगे, तो जो भी कंपाउंड हमें मिला है उसका हमें जो कुछ दिखता जाएगा वो लिखते जाएंगे। फिजिकल स्टेट, लिक्विड, कलर, कलरलेस जैसा कि दिखाई देगा, स्मेल, विनेगार स्मेल, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला है वो सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं। सॉल्युबिलिटी टेस्ट, वाटर में डिसॉल्व करके देखा सॉल्युबल इन वाटर। इग्निशन टेस्ट किया, एक बर्न विद नॉन स्मोकी फ्लेम, सो द गिवन कंपाउंड इज एलिफैटिक। इस प्रीलिमिनरी टेस्ट करके इसको लिख दिया इस तरह से। फिर फंक्शनल ग्रुप पे आ जाओ, क्योंकि नॉन स्मोकी फ्लेम से जल रहा है और विनेगार लाइक स्मेल है जो कि में भी एसिटिक एसिड की होती है, तब उसी हिसाब से हम एसिड ग्रुप का टेस्ट सबसे पहले करना है। To take small amount of given organic compound in test tube and sodium bicarbonate is added, तो CO2 gas evolved, now carboxylic group may be present, इस तरह से लिखोगे।
to make aqueous solution of liquid, that is given organic compound and treated it with the blue litmus turns red, यानी COOH पर ग्रुप कंफर्म हो गया तो इसको इस तरह से नोट करेंगे. Now compound is liquid having minus COOH group. तो C functional group निकालने का काम पूरा हुआ. This may be acetic acid or formic acid. एरोमेटिक तो है नहीं, कंपाउंड एलिफैटिक है, तो अब या तो एसिटिक एसिड होगा या फॉर्मिक एसिड. ऑक्जेलिक एसिड या टार्टरिक एसिड नहीं हो सकता क्योंकि वो सॉलिड दिया जाता है. अब कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे. लिक्विड compound is heated with concentrated sulfuric acid. Evolved gas does not burn, so it's acetic acid. Maybe. Now mix the compound with ethanol and drop of concentrated sulfuric acid. तो fruity smell observed होगी, यानी acetic acid. Confirm, तो इसको लिखा इस तरह से जाएगा. रिजल्ट लिखा जाएगा लास्ट में. द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एसिटिक एसिड और उसका फॉर्मूला लिखोगे. इसी तरह दूसरा एक्सपेरिमेंट दिया जाता है तो पहले एक्सपेरिमेंट नंबर डालो, उसके बाद एम लिखा जाएगा टू आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. फिर एपरेटस, फिर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन लिखेंगे. जो जो तुम्हें दिखाई देता जाए लिखते जाओ. लिक्विड है, लाइट रेड कलर है, स्मेल अनप्लीजेंट स्मेल है, इनसॉल्युबल इन वाटर है और बर्न विद स्मोकी स्मेल. तो दोनों चीज क्या इंडिकेट कर रही है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होंगे. तो अब फंक्शनल ग्रुप में एरोमेटिक कंपाउंड टेस्ट किया जाएगा. तो एनिलीन, फिनोल, नाइट्रोबेंजीन इन सब के टेस्ट होंगे. तो पहले प्राइमरी एमीन यानी एरोमेटिक एमीन का ट्रीट द कंपाउंड विद, जो तुमने 2-3 एक्सपेरिमेंट किए तो जो तुम्हारा आया उसको यहाँ पे लिखना है क्योंकि हम लिखने का प्रोसेस बता रहे हैं. treated with compound with NaNO2 plus HCl. ये एक्सपेरिमेंट किया तो गैस evolved with Briggs effervescence, not evolved. इस तरह की गैस नहीं निकलती तो एलिफैटिक NH2 ग्रुप एब्सेंट है. अब क्या करेंगे, इन टेस्ट ट्यूब ऑफ फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की जो ये टेस्ट ट्यूब थी, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में NaNO2 प्लस HCl डाला हुआ है. इसमें एल्कलाइन बीटा नेप्थॉल डालोगे, डाला तो इसको रेड कलर आया, इसको यहाँ लिखा जाएगा. तब एरोमेटिक NH2 ग्रुप इज प्रेजेंट. तो ये फंक्शनल ग्रुप मालूम हो गया कौन सा प्रेजेंट है, यानी एरोमेटिक एमीन है. ये एरोमेटिक एमीन कौन सी होती है, एनिलीन. अब इसका हमको कंफर्मेटरी टेस्ट करना है. In a given compound, hydrochloric acid is added. तो violet color appear तो aniline may be. फिर compound plus NaNO2 plus HCl plus beta nephthol orange red color आता है तो aniline confirm. अब उसके बाद रिजल्ट लिखो इसका. The given organic compound is aniline और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह से. इसी तरह एक्सपेरिमेंट थर्ड भी हमने एक एग्जाम्पल लिखा है. इसको देखो. ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये भी दिया जा सकता है तुमको उसमें ऑब्जेक्ट में. और पूरा जैसे टू आइडेंटिफाई द गिवन कंपाउंड, उससे पहले के एक्सपेरिमेंट में लिखा तो दोनों ही चीजों में पूरा तुमको टेस्ट करके फाइनली कंपाउंड तक जाना है कि कौन सा कंपाउंड है. तो इसके लिए ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा एपरेटस. उसके बाद प्रिलिमिनरी टेस्ट उसी तरीके से ये जो दिखता जा रहा है सब लिखते जाएंगे. इग्निशन टेस्ट यहाँ पे स्मोकी स्मेल के साथ, तो स्मोकी स्मेल यानी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है. फिर एक्सपेरिमेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है तो सबसे पहले फिनॉल का टेस्ट करो, उसके बाद और बाकी का. तो फिनॉल का टेस्ट किया या जो भी तुमने सारे टेस्ट कर लिए. अब फिनॉल का टेस्ट आया तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ compound in a test tube and blue litmus added to it. Blue litmus turn red, that is phenolic group, maybe or possible. In aqueous solution, of compound 2 to 3 drops of ferric chloride is added, gives purple color
which confirm the aerophenolic OH group. अब confirmatory टेस्ट करेंगे, OH ग्रुप आ गया तो फिनॉल में भी in the given compound ferric chloride is added, purple color, तो phenol may be adding concentrated HNO3 solution in test tube containing compound and heated yellow color PPT obtained, तो phenol confirm. अब रिजल्ट हो जाएगा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फिनॉल दैट इज C6H5OH, स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होगा। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल जो तुम्हारे कोर्स में है सारी की मैंने थ्योरेटिकल चीजें और उसको किस तरह से प्रैक्टिकल करने के बाद कॉपी में किस तरह से लिखा जाएगा ये सारी चीजें बताई हैं। अब इसको पूरा देखने और पढ़ने के बाद लैब पे जा करके अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करो और कॉपी बना करके